नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारी आज की कहानी है हमारे प्यारे मोटू पतलू। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटू पतलू कब और कैसे शुरू हुआ, व इसके सभी किरदारों की पूरी जानकारी। मोटू पतलू एक भारतीय एनिमेटेड सिटकॉम है जिसे हरविंदर मानकर द्वारा बनाया गया है और नीरज विक्रम द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रीमियर 16 अक्टूबर 2012 को भारत में निकलोडियन पर हुआ था। श्रृंखला का निर्माण कॉस्मास माया स्टूडियो और वाईकॉम 18 द्वारा किया गया है। यह क्लासिक कॉमिक स्ट्रिप लोटपोट से अनुकूलित है। यह दो दोस्तों मोटू और पतलू पर केंद्रित है, जो फुरफुरी नगर नामक एक काल्पनिक शहर में रहते हैं। हालांकि बाद में श्रृंखला में वे अन्य काल्पनिक शहर में रहते हैं। एक अन्य काल्पनिक शहर में रहते हैं जिसे आधुनिक शहर के रूप में जाना जाता है। 2019 में मोटू पतलू और उनके दोस्त यूरोप के दौरे पर थे। बाद में 2021 में मोटू पतलू और उनके दोस्तों को भारतीय स्थानों में भ्रमण करना शुरू किया गया। लेकिन 2023 में मोटू पतलू और उनके दोस्त फुरफुरी नगर वापस आ गए हैं। मोटू पतलू सुहास द्वारा निर्देशित और दीपा शाही और अनीश JS मेहता द्वारा निर्मित है। शो का थीम गीत मोटू और पतलू की जोड़ी संदेश शांडिल्य द्वारा रचित है और सुखविंदर सिंह द्वारा गाया गया है। यह भारत में बच्चों के सबसे लोकप्रिय शो में से एक है। कहानी मोटू और पतलू फुरफुरी नगर में रहने वाले दो दोस्तों और उनकी दैनिक गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमती है। यह शो दो मुसीबतों और हास्यपूर्ण स्थितियों में उतरने पर केंद्रित है। बाद में केवल भाग्य द्वारा बचाया जा रहा है। समोसा मोटू का पसंदीदा भोजन है और वह अक्सर चाय और समोसा बेचने वाले एक छोटे दुकानदार से उन्हें चुराने की कोशिश करता है। चाय वाला जो कस्बे में सबसे अच्छे समोसे बनाता है। मोटू मुख्य रूप से दोनों की काली भेड़ है, जो अनजाने में अपनी अक्षमता के कारण समस्याएं पैदा कर रहा है, जबकि पतलू चतुर है, जो हमेशा उसे रोकने की कोशिश करता है। आवर्ती पात्रों में डॉक्टर झटका, घसीटा राम और इंस्पेक्टर चिंगम शामिल थे। घसीटा राम कभी कभी गलत दिशा निर्देश देते हैं और उनसे डॉक्टर झटका के विचित्र गैजेट्स और गिज्मों के विशाल प्रदर्शनों की कोशिश करवाते हैं। मोटू के समोसे खाने के बाद वह अस्थायी रूप से सामान्य से अधिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करता है। मोटू पतलू एक झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन नए संस्करण में वे फुरफुरी अपार्टमेंट नामक फ्लैट में रहते हैं। श्रृंखला का मुख्य प्रतिपक्षी जॉन द डॉन नाम का एक अपराधी है। संक्षेप में और बहुत प्रसिद्ध रूप से जॉन के रूप में जाना जाता है, जो अपने दो बड़े लेकिन कमज़ोर और गूंगे गुर्गे नंबर 1 और नंबर 2 के साथ है, जो चीज़ें चुराता है, अधिकांश चोरी करते हैं। लोगों के पैसे और गहने फुरफुरी नगर में तबाही मचाते हैं। जॉन एक डॉन बनने का इरादा रखता है, लेकिन मोटू और पतलू के वीर कार्यों के कारण उसकी योजना हमेशा विफल हो जाती है, जो उसे और उसकी योजनाओं को जैसे को तैसा फंसाते हैं और बेनकाब करते हैं। कुछ प्रकरणों में जॉन डॉक्टर झटका के नवीनतम गैजेट को चुराकर और मोटू और पतलू के खिलाफ इसका इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे अंततः जॉन को अपनी दवा का स्वाद लेने में कामयाब होते हैं। बाद के एपिसोड में वे मॉडर्न सिटी में रहने लगे, जहां कुछ नए पात्रों को पेश किया गया। मुख्य पात्र मोटू एक मोटा आदमी है, जो इस शो के केंद्रीय पात्रों में से एक के रूप में कार्य करता है। वह समोसा खाना पसंद करता है, जो उसकी शक्ति को काफ़ी बढ़ाता है, जिससे उसे अपने सामान्य रूप से बेहतर प्रतिद्वंदियों को हराने की क्षमता मिलती है। समोसा उसकी गति, शक्ति, दृष्टि और बुद्धि को भी बढ़ाता है, साथ ही उसे बोल्डर और वाहन उठाने की भी अनुमति देता है। मोटू का सबसे अच्छा दोस्त पतलू है। वह अक्सर अपने अनाड़ी कार्यों के कारण मुसीबत में पड़ जाता है। वह हमेशा पैसा कमाने, मौज मस्ती करने और ढेर सारे समोसे खाने का सबसे आसान तरीका ढूंढता रहता है। कभी कभी वह अपनी जीत का जश्न मनाते समय अति अभिव्यक्त हो जाता है और बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जैसे समुद्री डाकू को वापस लाना वर्तमान में, जिन्हें उन्होंने अतीत में वापस भेज दिया था। उन्हें उन चीज़ों के बारे में डींग मारते हुए भी दिखाया गया है
जो उन्होंने कभी नहीं की। वह एक नेक दिल इंसान है जो दूसरों की मदद करना चाहता है। दुर्भाग्य से वह उनके द्वारा भी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, खासकर जॉन। पतलू ने एक बार कहा था कि वह मूर्ख नहीं है, वह एक साधारण आदमी है, हालांकि वह किसी भी काम में कुशल नहीं है। वह पतलू के साथ कांस्टेबल, वार्ड बॉय, क्लीनर, डिलीवरी बॉय आदि के रूप में काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वह परेशानी पैदा करता है और उन कंपनियों, संगठनों से निकाल दिया जाता है जिसमें उसने और पतलू ने काम किया था। उसके सिर पर गंजापन है, लेकिन उसके कान के पास बाल हैं। उनकी मूछें भी हैं। वह नीले, ज़्यादातर काले बनियान, पीले लेगिंग और काले रंग के साथ एक लाल अंगरखा पहनता है। जूते। उनका बोलने का लहजा दारा सिंह से प्रभावित है। उन्हें चूहों से बेहद डरने वाले रूप में दर्शाया गया है। एलियन वर्ल्ड में मोटू पतलू फिल्म में वह 6 से 7 साल की उम्र में अपने पिता से अलग हो गया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में अलौकिक जीवन रूपों की खोज के दौरान उनके पिता को अक्षर ग्रह से एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उनका संवाद है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो, जिसका अर्थ है तुम कुछ करो, मैं खाली पेट नहीं सो सकता। पतलू एक पतला आदमी है जो शो के केंद्रीय पात्रों में से एक के रूप में कार्य करता है। उसे अक्सर शहर के सबसे चतुर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि मोटू के साथ वह अक्सर बहुत परेशानी में पड़ जाता है। उन्हें समोसा नापसंद है, लेकिन अखबार पढ़ना पसंद है। यह भी माना जाता है कि उनके दादा एक बॉक्सिंग चैंपियन थे और उनके पास असाधारण ताकत हासिल करने का नुस्खा था। यह बाद में मोटू द्वारा खोजा गया था। वह मजबूत नहीं है। वह जॉन को तब हरा सकता है जब वह अकेला होता है, लेकिन मजबूत अपराधियों या जॉन के गुंडों द्वारा पीटा जाता है। विशेष रूप से नंबर 1, उसके पास एक गंजा सिर और चोटी होती है। वह नारंगी लेगिंग, भूरे फ्रेम वाले चश्मे के साथ एक पीला अंगरखा पहनता है और भूरे रंग के जूते। उनके संवाद है, आइडिया और मोटू कुछ करो, मोटू कुछ करो। जब भी मोटू परेशानी का कारण बनता है तो वह कहता है। डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका एक विलक्षण वैज्ञानिक है। डॉक्टर झटका एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक और एक आविष्कारक है। सभी कौशल एक साथ संयुक्त हैं। उनका उच्चारण पंजाबी है, इसलिए उन्हें पंजाबी कहा जाता है। उनके आविष्कार आमतौर पर बहुत प्रभावशाली होते हैं, लेकिन शहरवासियों के लिए बहुत कम उपयोग के होते हैं। अक्सर किसी को परेशानी में डाल देता है। वह पीले रंग की उड़ने वाली कार चलाता है। झटका अपनी छोटी हेयर लाइन, हरी शर्ट, बैंगनी नेक टाई और नीली जीन्स के लिए जाना जाता है और जैतून के काले जूते। उनके दादा को फुरफुरी नगर में अपने पोते के ठिकाने की तलाश में एक करोड़पति दिखाया गया है। उनका डिज़ाइन मोटू का समानांतर संस्करण है। वह कभी कभी बिना बताए मोटू और पतलू पर अपने गैजेट्स का परीक्षण करता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। इससे अक्सर मोटू और पतलू से उसकी पिटाई हो जाती है। कुछ फिल्मों में और लगभग सभी एपिसोड में मोटू, पतलू और अन्य लोगों ने उन्हें अपने गैजेट्स के बारे में याद नहीं दिलाने के लिए पीटा, खासकर उन्हें अपने उड़ने वाले हेलमेट की याद दिलाने के लिए नहीं। नए एपिसोड में वह सफ़ेद पुष्प प्राच्य प्रिंट के साथ एक पीले रंग की शर्ट, एक हरे रंग की नेकटाई, एक बैंगनी चेक ब्लेज़र और भूरे रंग की पैंट पहनता है, जिसे जल्द ही डेनिम पतलून की एक जोड़ी से बदल दिया गया। अपनी प्रयोगशाला के अंदर वह काले चश्मे की एक जोड़ी, एक सफ़ेद शर्ट, एक जोड़ी नीली पैंट और एक जोड़ी जूते पहनता है। वे वैसे ही कपड़े पहनता है जैसे वैज्ञानिक पहनते हैं। घसीटा राम डरपोक है और प्रायः दावा करता है कि उसके पास विविध विषयों में 20 वर्षों का अनुभव है, लेकिन बहुत कम अनुभव दूसरे के लिए उपयोगी होता है। उन्हें बंगाली कहा जाता है। वह पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर स्थित घटल का रहने वाला है। झटका की तरह उनके तथाकथित 20 साल के अनुभव अक्सर अन्य लोगों, विशेष रूप से मोटू और पतलू को परेशानी में डाल देते हैं।
हालांकि मोटू और पतलू कुछ एपिसोड में मदद के लिए उसे बुलाते हैं। वह डॉक्टर झटका के लैब में असिस्टेंट भी है। घसीटा डॉक्टर झटका के आविष्कारों का परीक्षण करने के लिए मोटू और पतलू को प्रयोग करने और मनाने में डॉक्टर झटका की मदद भी करता है। उनका डिज़ाइन पतलू का समानांतर संस्करण भी है। इंस्पेक्टर बी चिंगम एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उसका मानना है कि कोई भी अपराधी उससे बच नहीं सकता। हालांकि वह ज़्यादातर मोटू और पतलू की मदद से उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाता है। कभी कभी वह बुरे लोगों को पकड़ने के लिए अपने गैजेट्स का उपयोग करके डॉक्टर झटका की मदद भी लेता है। एक मजबूत दक्षिण भारतीय उच्चारण के साथ रजनीकांत के भक्त चिंगम एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी हैं। वे एक सख्त लेकिन बेहद दयालु व्यक्ति भी हैं। उसे इस बात का गर्व है कि कोई अपराधी बच नहीं सकता। वह हरे रंग की पुलिस मोटर साइकिल और पुलिस जीप दोनों चलाता है। चिंगम की कभी कभी 2 कांस्टेबल हेरा और फेरी द्वारा मदद की जाती है। फिल्म मोटू पतलू डबल ट्रबल से हमें पता चला कि वह भी शादीशुदा है। उसकी एक मूछें हैं जो उसके जबड़े के नीचे तक पहुंचती हैं और भूरे रेशमी बाल जो उसकी गर्दन तक पहुंचते हैं। चिंगम एक खाकी पुलिस की वर्दी पहनता है जिसमें सितारे और बैज सजाते हैं और एक नाम टैग होता है जिसमें एक पुलिस टोपी। वह अक्सर धूप का चश्मा भी पहनता है। पुराने एपिसोड में वह अपना भाई कलाई पर सफ़ेद डॉट्स के साथ एक नीले रंग का रुमाल पहनता है, जिसे शो के नवीनतम संस्करण में स्मार्ट वॉच GT08 द्वारा बदल दिया गया था। जब वह अपने संवाद कहता है तो वह शूट करता है। ऊपर की ओर नारियल उसके सिर पर गिरते हैं और उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। वह नारियलों को मार सकता है। ऊपर की ओर नारियल उसके सिर पर गिरते हैं और उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। वह नारियलों को मार सकता है, कहीं से भी, अंटार्कटिका और चंद्रमा से भी। कुछ प्रकरणों में उसे दिखाया गया है कि वह कभी कभी दुश्मनों पर नारियल गिराने, मोटू पतलू आदि को रोकने के लिए नारियल का आदेश देता है। वह दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, डोसा, सांभर, वड़ा और नारियल की चटनी खाना पसंद करता है। बॉक्सर मोटू का पड़ोसी है। वह एक आक्रामक आदमी है। मुक्केबाज लाल मुक्केबाजी के दस्ताने, एक सफ़ेद टैंक टॉप और खड़ी पीली धारियों वाली लाल शॉर्ट्स पहनता है। बॉक्सर उनकी शर्ट के पीछे नारंगी रंग की रूपरेखा के साथ लाल रंग में लिखा गया है। कभी कभी वह जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट भी पहनता है। उनके बॉक्सिंग कोच श्री ठाकुर हैं। बॉक्सर अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहता है लेकिन गुस्सा हो जाता है और बदले में उन्हें पीटता है। वह बहुत मजबूत है और दीवारों को तोड़ सकता है और लोगों को इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है कि वे बादलों में चले जाते हैं। वह इतना तेज़ नहीं है और उसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगर वह समोसा खाता है तो मोटू उसे पीट सकता है। उसे दिखाया गया है कि वह एक अच्छे माता पिता नहीं हैं और अपने बेटे सनी को सुला नहीं सकते। जुड़वा बॉक्सर में हमें पता चलता है कि उसका एक कॉयर भाई भी है जो बाद में उसे मोटू और पतलू की कैद से छुड़ाने के लिए काफ़ी साहसी हो जाता है। उसका असली नाम राजू है, जैसा कि मोटू मोबाइल एपिसोड में दिखाया गया है। जब वह अमेरिका में अपनी मां को फ़ोन करता है, वह चिंगम के साथ एक अच्छा रिश्ता साझा करता है और मोटू और पतलू को हराने के लिए अक्सर उसके साथ मिलकर काम करता है। जॉन शो के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कार्य करता है। जॉन की महत्वाकांक्षा डॉन बनने की है। उनका संवाद है, हा जॉन बनेगा डॉन। लेकिन उसकी योजनाएं हमेशा बहुत बुरी तरह विफल हो जाती हैं और अंत में उसे गिरफ्तार किया जाता है या अन्य लोगों द्वारा ताना मारा जाता है। वह कुछ छोटी कविताएं कहते हैं। सामान्य चोरों के विपरीत वह चिंगम से नहीं डरता बल्कि मोटू और पतलू से डरता है। वह मोटा है और आकार में छोटा है और इसके लिए उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वह चोरी का मास्टरमाइंड है और उसके पास पिस्टल भी है। वह मोटू और अन्य लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। वह मिमिक्री और भेष बदलने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह पतलू से कम चालाक है।
वह गहरे नीले पुष्प प्रिंट के साथ नीले रंग की शर्ट, पीले रंग की अंडरशर्ट, भूरे रंग की बेल्ट, नीले कफ के साथ गहरे नीले रंग की पैंट और भूरे रंग के जूते पहनता है। उनके गले में सोने के 3 जंजीरें हैं। उनके लॉकेट पर जे लिखा है और अंगूठे को छोड़कर सभी उंगलियों पर 8 अंगूठियां हैं। उनके बाएं गाल पर काला तिल है। वह हमेशा बैंकों से पैसा और आभूषण की दुकानों से गहने लूटना पसंद करता है। उसके पास एक बैंड है। मोटू द रेडियो जॉकी एपिसोड के अनुसार जॉन को बचपन से ही चोरी करने का शौक था और किसी के घर से चोरी करना शुरू कर दिया, फिर किसी लड़की से चॉकलेट, फिर रेस्टोरेंट से खाना आदि चुराया। नंबर एक जॉन का गुंडा है जो सहायक विरोधियों में से एक के रूप में कार्य करता है। वह जॉन की छोटी कविताओं को पसंद करता है और उसकी सराहना करता है, लेकिन जॉन बदले में उसकी पिटाई करता है। मोटू और पतलू को फंसाने के लिए उसके पास शानदार विचार हैं, लेकिन जब भी वह उसे बताता है तो जॉन कहता है कि उसका विचार बुरा है और यह कहते हुए उसकी पिटाई करता है कि उसके पास एक बेहतर योजना है, लेकिन उसी को दोहराता है। हालांकि वह जॉन का सम्मान करता है, लेकिन वह हमेशा सबसे पहले उसे ही पीटता है। वह एक नीली फ्रेंच चेक टोपी, मैजेंटा धारीदार शर्ट, डेनिम पतलून और एक पीले रंग की स्कॉट टाई पहनता है। नंबर दो जॉन का गुंडा है जो कम ही बोलता है। उसकी एक आंख पर गहरा निशान है और उसकी बड़ी नाक पर पट्टी है। हालांकि नए वर्जन में उन दोनों की आंखों में से किसी एक पर डार्क मार्क नहीं है और ना ही उनकी नाक पर कोई बैंडेज है। उसके पास गहरे भूरे बाल हैं, एक सियान धारीदार शर्ट, एक्वामरीन स्कॉट टाई और भूरे नारंगी पैंट पहनता है। चाय वाला मोटू के घर के पास चाय वाला की एक चाय की दुकान है, लेकिन उसका असली घर कभी सामने नहीं आता। वह शहर में मोटू के पसंदीदा समोसे और पतलू के पसंदीदा चाय बनाता है, जिसे मोटू पुराने एपिसोड में दुकान से चुरा लेता है। हालांकि चाय वाला को अपना भोजन की चोरी होना पसंद नहीं है। वह कभी कभी मोटू को उसके द्वारा दिए गए पैसों का भुगतान करने से छूट देकर या फुरफुरी नगर के अन्य निवासियों से बचाने पर उसे और अधिक मुफ्त समोसे देने का वादा करके मोटू को पुरस्कृत करता है। चाय वाले को पैसे ना देने पर मोटू की कभी कभी पिटाई भी हो जाती है। वह एक सफ़ेद अंडरशर्ट और लुंगी पहनता है और उसकी गर्दन पर एक तौलिया होता है, जिसे वह कभी कभार अपने पसीने को पोंछने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यह है हमारे मोटू पतलू व उसके सभी किरदारों की पूरी जानकारी। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।